नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUP हिस्ट्री चैनल में। तो हम लोग सूरदास जी से संबंधित जो व्याख्याएं हैं वे देख रहे थे। तो हम लोगों ने पहली व्याख्या देख ली है, दूसरी व्याख्या भी देख ली है। आज तीसरी व्याख्या है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो आइए इसकी ससंदर्भ व्याख्या देखते हैं। यह पद सूरदास जी का है और आइए देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मत कूप खनावे। जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। छेरी मतलब बकरी, कामधेनु मतलब गाय जो होती है कामधेनु, ठीक है। और कूप मतलब कुआं होता ही है। तो ठीक है, इसमें सभी शब्द। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भाई हम संकेत लिख लेंगे, मेरो मन ... कौन दुहावे। फिर इसका संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश देखिए, जब आप परीक्षा में आपको 4 संदर्भ पूछे जाएंगे, तो जब आप अगर संदर्भ में 4 व्याख्याएं पूछी जाएंगी पूरी, ठीक है, तो हर सब में संदर्भ की भाषा चेंज कर दीजिएगा। जैसे मैंने ये आपको बताया कि प्रस्तुत पद्यांश में ऐसे 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 लिखना है, ठीक है। तो आप जैसे जब पहली की व्याख्या करना तो ये लिख देना, फिर दूसरे में लिख देना जैसे कि प्रस्तुत पद धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा संपादित सूर सागर सार नामक पुस्तक से उद्धृत है, ठीक है। तो यहाँ शब्द भाषा चेंज कर कीजिएगा, ठीक है। इससे अलग थोड़ा जान पड़ता है कि हाँ बच्चे ने एक ही भाषा का प्रयोग नहीं किया है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग, सूरदास जी ने इस पद में भक्त की भगवान के प्रति अनन्यता तथा एक निष्ठता की ऊंची अवस्था को दिखाया है, ठीक है। ये प्रसंग लिख देंगे। अब व्याख्या, तो व्याख्या ये देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन भगवान को छोड़कर अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त करे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। जैसे बीच समुद्र में फंसे हुए जहाज पर से उड़ाया गया पक्षी, मतलब जो समुद्र के बीच में जहाज होता है उस पर से जब यदि कोई पक्षी उड़ता है तो अन्यत्र कहीं आश्रय न प्राप्त कर सकने के कारण उड़कर पुनः उसी जहाज पर आ जाता है, ठीक है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। वैसे ही कमल नेत्र भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य छोड़कर अन्य देवताओं का ध्यान कौन करे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। परम पवित्र गंगा का परित्याग करके दुर्बुद्धि प्यासा, मतलब जिसकी बुद्धि बेकार हो गई है, ठीक है, तो दुर्बुद्धि प्यासा ही प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने जा सकता है। जिन मधुकर मतलब भौरा अंबुज रस चाख्यो, ठीक है, मकरंद, ठीक है, उसका अंबुज मतलब मकरंद। तो वही है कि जिस भौरे ने कमल के मकरंद का स्वाद पा लिया है उसे करील के कसैले फल क्यों अच्छे लगेंगे। क्यों करील फल खावे, ठीक है। जब आपको कोई अच्छी चीज प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, तो आप दूसरी खराब वस्तु के पीछे क्यों ही पड़ेंगे, ठीक है। ये इस पद में सूरदास ने बताया है। और अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि प्रभु कामधेनु का त्याग करके बकरी कौन दुहावेगा। अर्थात सुलभ तथा आनंदप्रद हर भक्ति को छोड़कर कष्टकर तथा अवांछित अन्य देवों की भक्ति के चक्कर में पड़ने से बढ़कर कोई मूर्खता नहीं हो सकती। देखिए, इसमें यदि देखा जाए तो जो सूरदास जी का समय था उस समय निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति का विवाद काफी प्रचलित था, ठीक है। तो अपने पदों में उन्होंने, समझिए इस पद में उन्होंने यह भी कहा है कि सगुण जो ईश्वर है, ठीक है, उसकी आराधना करना, उसकी पूजा करना काफी सरल है बजाय निर्गुण के, ठीक है। तो ये भी एक इसमें लिख सकते हैं। ये हम लोग विशेष के अंतर्गत या भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। फिलहाल विशेष में तो मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, और भी यदि चाहिए तो आप 1-2 पॉइंट वैसे लिख सकते हैं।
सूरदास जी ने अपने प्रभु की भक्ति को सुलभ एवं आनंदप्रद बताया है। कमल नयन में रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पद में भक्ति रस है, पद छंद है और प्रस्तुत पद में माधुर्य युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।